इज़राइल के ऊपर हमला किया। मिडियनाइट्स जो थे उन्होंने अ, इज़राइल के ऊपर हमला किया, और वो लोग जो हैं इज़राइल को पूरी तरीके से कंट्रोल करने पाए, उनको उनके ऊपर काफी अत्याचार कर रहे थे। और वो क्या करते थे कि हर साल आते थे और लोगों की जो फसल थी वो जला देते थे या चुरा लेते थे वो। तो लोगों का जीवन जो था बहुत ही बदतर हो चुका था। पर इस बीच में परमेश्वर जो एक व्यक्ति को चुनता जिसका नाम गिडियन था। और एक दिन जो है गिडियन जो है वो एक प्रकार से परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने नहीं, वो जो है कुछ कर रहा था। तो हम उसको देखेंगे। कोई जन जो है इसका जो है 6 का जो है 11 से 11 पढ़ दे। 6 का 11 पढ़ दे, कोई पढ़ देगा 6 का 11? फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानों से छिपा रखे। जी हाँ। तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जो गिडियन था तो वो क्या कर रहा था कि वो अपने गेहूं को छुपा रहा था। सिर्फ वो अपने गेहूं को छुपा रहा था, क्योंकि उसको जो है मिडियनाइट से उसको बचा के रखना था अपने आप को, है ना? जो कि हम इस प्रकार से देखते हैं। और उसको दूसरों की चिंता नहीं थी, वो अपने बारे में सोच रहा था और वो अक्लमंदी का काम कर रहा था। कई बार ऐसा होता है जब शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। हमारी प्रेयर लाइफ जो है वो अपने ऊपर ज्यादा फोकस्ड होने लगती है, हमारे अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होने लगती है। क्योंकि शैतान जो है वो चाहता है कि हम डिफेंसिव हो जाएं, राइट? वो चाहता है कि हम अपने आप को सुरक्षित करते रहें, आ, परमेश्वर के राज्य की सुरक्षा ना करें, अपने अपने ऊपर फोकस रखें। जो कि हम यहाँ पे इस प्रकार से गिडियन के साथ देख रहे हैं। और ये इसलिए भी था क्योंकि गिडियन जो है अपनी पहचान नहीं जानता था, वो जानता नहीं था कि वो कौन है ना? कई बार ऐसा होता है कि हमको शैतान जो अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा के रखता है, और हम जो है ना अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रेयर करते रहते हैं, उसी के ऊपर फोकस करते हैं, और उसी के ऊपर हम जो है ध्यान देते हैं, राइट? सो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो है इस समय उससे मिलने आता है जब वो अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहा है, अपने गेहूं को छुपाना चाह रहा है। अब जो है स्वर्गदूत उसके पास आता है। तो 12वीं आयत भी प्लीज पढ़ देंगे। 12वीं और मैं कहूंगा कि 12वीं और 13वीं आयत पढ़ दीजिए प्लीज। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन हम्म। ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और हम्म। जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। जी हाँ, देखिए स्वर्गदूत ने क्या बोला। स्वर्गदूत ने कहा कि हे शूरवीर। यहां पे गिडियन जो है वो डरपोक था। वो अपने सामान को छुपा रहा था कि कहीं दुश्मन आके जो है उसको वो न करे, वो डरा हुआ था, राइट? वो जो था भयभीत था। पर लेकिन स्वर्गदूत ने आके ये नहीं कहा कि ए डरपोक गिडियन। स्वर्गदूत ने कहा कि हे शूरवीर, है ना? एक एक योद्धा, इंग्लिश में है कि माइटी मैन ऑफ वैलर, मतलब कि एक योद्धा। हो सकता है कि गिडियन ने कभी तलवार भी नहीं उठाई थी, पर लेकिन जो स्वर्गदूत था वो आके कह रहा है कि हे योद्धा, हे शूरवीर, है ना? गिडियन को यह बात नहीं मालूम थी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पहली चीज जो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलता है ना, वो है हमारी पहचान। हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था कि गिडियन जो है अपने आप को डरपोक और हारा हुआ ना देखकर, वो जो है अपने आप को उस तरीके से देखे जैसे कि परमेश्वर देख रहा है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आपके
आसपास के लोग आपको कैसे देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर आपको कैसे देख रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर जो है आपको कैसे देख रहा है ना। और क्या होता है कि जो शैतान है वो हमको लिमिट करना चाहता है, और वो लिमिट क्या करता है, वो हमें ब्लाइंड रखता है कि हमारी सच्ची पहचान क्या है, हम यीशु मसीह में कौन है, वो हमको ब्लाइंडेड रखता है। तो हम दूसरों को देख रहे हैं कि परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है, पर हम यकीन नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर हमें यूज कर सकता है। राइट। तो हमें क्या करना है कि इस चीज पर जो है हमको ध्यान देने की जरूरत है, या हमें जो है ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के रूप में देखें। शैतान आके हमको बोलना चाहता है कि हम पापी हैं, शैतान बोलना चाहता है कि हम बेकार हैं, हम जो है बेवकूफ हैं, है ना, हम डरपोक हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। पर लेकिन परमेश्वर जो है वो हमको आता है और वो कहता है नहीं, तुम बुद्धिमान हो यीशु मसीह में, तुम जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हो यीशु मसीह में, है ना। कितनी वैसी बात है कि एक डरपोक जन को स्वर्गदूत आके कह रहा है कि हे महान शूरवीर है ना। आप देखिए कि यीशु मसीह ने भी यही कहा। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तुम्हारा नाम जो है पतरस है ना, तुम्हारा नाम शिमौन है, पर लेकिन तुमको जो है लोग जो है सीफस बुलाएंगे, मतलब कहने का मतलब एक चट्टान बुलाएंगे। इससे पहले कि पतरस ने किसी को सुसमाचार सुनाया, कुछ किया, परमेश्वर ने उसकी पहचान को बदला कि परमेश्वर उसको कैसे देख रहा है, हमको परमेश्वर यीशु मसीह में कैसे देख रहा है, ये चीज को परमेश्वर सबसे पहले बदलना चाहता है ना। क्योंकि जब आपको मालूम हो जाएगा कि आप कौन है, तब सब चीज बदल जाएगी। एक कहानी है जो कि मैं कई बार शेयर भी करता हूं। एक चील था, उकाब था। और आपको मालूम है उकाब जो एक बहुत बड़ी पक्षी होती है, सबसे ताकतवर पक्षी होती है, और सबसे ऊंचे ऊंचाई पे उड़ती है। तो वो चील ने जो है बच्चों को दिया। तो एक चूजा छोटे छोटे चूजों को दिया, और उसके वो सब घोंसले पर थे, बहुत ऊपर चट्टान पर थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें से एक जो चील का बच्चा था, चूजा था, वो गिर गया, और नीचे तालाब था, और वो तालाब में जाके गिर गया। वहां पे बहुत सारी बतखें थीं, डक्स। जब जब चील छोटा होता है तो वो बिल्कुल जो है बतख के जैसे दिखता है। तो क्या हुआ कि जो बतख थी, तो उसके भी अपने चूजे थे। तो बतख ने सोचा कि ये मेरा ही चूजा है, उसके 10 थे तो एक और आ गया, उसको वो गिनती नहीं करी उसने, उसको लगा ये मेरा चूजा है, तो उसने क्या करा, उसको अडॉप्ट कर लिया, और उसको जो है बतख के जैसे पाला। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये चील भी सोचने लगता है कि ये बतख है, ये भूल जाता है कि ये एक चील है। उस समय हम क्या देखते हैं कि ये कोशिश करता है कि तालाब में स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, जब वो देख रहा है कि दूसरे बतख स्विम कर रहे हैं तो ये स्विम करना चाहता है। पर लेकिन वो स्विम नहीं कर पाया, तो दूसरी बतखें इसके ऊपर हंसने लगी, बोलने लगी अरे तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो तो वो तो क्या होता है कि वो जो है दूसरे बतख जो है ना उसको बोल हंसने लगते हैं कि अरे देखो कैसा बतख है, ये तैर ही नहीं पाता है। तो ये बड़ा निराश हो जाता है, और ये जो डिप्रेशन में चला जाता है, और सबसे दूर भाग जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है। इसको मालूम नहीं था कि ये चील है, और ये बिल्कुल दिमाग में जो है बतख के जैसे सोच रहा है, पर शरीर जो है चील वाला है। एक दिन क्या हुआ कि एक दूसरा चील जो है ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था, और इसने उसने इसको देखा, और देखा कि ये तो चील है, और ये बतखों के बीच में क्या कर रहा है। तो वो बड़ा वो हुआ कि ये तो चील है, ये बतख के जैसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो उसने क्या किया कि वो नीचे गया, और इस छोटे चील को बोला कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने कहा मैं तो बतख हूं, मैं तो पानी में, मुझको स्विम करना है। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम जो बतख नहीं हो, तुम जो चील हो।
मैं तुमको बता दिखा सकता हूँ, तुम्हारे पर, तुम्हारे जो चोंच है वो सब जो चील वाली है। तो उसने फिर बोला कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उड़ने में? तो उसने कहा ठीक है। तो वो उसको ऊपर ले गया और उसको उड़ाना सिखाया। और तब जो है उस चील को पता चला कि वो बतख नहीं, वो एक चील है। और तब से वो उड़ने लगा। कभी कभी शैतान हमारे साथ भी ऐसे ही करता है, वो हमको बताना चाहता है कि हम बतख हैं। जो गिडियन था वो सोच रहा था कि वो बतख है, पर वो बतख नहीं था, वो जो था एक चील था। है ना? उसके उसके जो आत्मा में वो एक चील था, पर शैतान ने उसको ऊपर से भयभीत करके रखा था। राइट? उसको डरा के रखा हुआ था। है ना? पर लेकिन उसकी जो पहचान थी वो चील वाली थी। है ना? तो पहली चीज परमेश्वर ने उसकी बदली, वो थी उसकी पहचान। और परमेश्वर जो है आपकी भी पहचान जो है वो बदलना चाहता है। आप वो नहीं है जो कि लोग आपको बोल रहे हैं, आप वो नहीं है जो कि लोगों, आपके दोस्तों ने आपको बोला। है ना? आप वो नहीं है जो आपकी मार्कशीट आपको बोल रही है, आप वो नहीं है जो कि आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको बोला। पर लेकिन आप वो हैं जो कि परमेश्वर का वचन बोलता आप हैं। आप यीशु मसीह में कौन है? और ये स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि हे शूरवीर। है ना? तो अब गिडियन को तो समझ में नहीं आया, तो ये जो है बातें करने लगा। इसको समझ में नहीं आया। है ना? आ, पर लेकिन जो है 14 में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो उसको सीधे बोलता है कि क्या करने के लिए। तो कोई जन 14 पढ़ देगा? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इसराइलियों को मिद्यानों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? जी देखिए कितनी वैसी बात है। परमेश्वर ने उसको बड़ा उद्देश्य दिया। उसको कहा कि तुम जो इज़राइल को जो है छुटकारा दोगे मिडियनाइट से। अभी वो क्या कर रहा था, अपने थोड़े बहुत जो गेहूं था उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुमको अपने छोटे से गेहूं, थोड़े से गेहूं को नहीं प्रोटेक्ट करना है, तुमको पूरे देश को छुटकारा देना है। आपने देखा कैसे कैसे चीज पलट गई। है ना? ठीक है। ये चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो ऑटोमेटिकली सॉल्व होगी। गिडियन जो था वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी धन दौलत को वो मिडियनाइट से बचा रहा था। पर लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम मिडियनाइट्स को हरा सकते हो और दूसरों को भी बचा सकते हो तुम। है ना? और यही चीज आज परमेश्वर आपको बोल रहा है। परमेश्वर जो है ना, आपको एक ऐसा दर्शन देना चाह रहा है जो कि आपके आपके अपने जो डर हैं उनसे बड़ा है, आपकी जो अपनी आवश्यकताएं हैं उससे बड़ा है। राइट? उससे बहुत बड़ा है। आप अपनी छोटी छोटी बातों पे फोकस कर रहे हो, पर परमेश्वर जो है वो बड़ी चीज को बोल रहा है। है ना? आप अभी फोकस कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों को बचाऊं, कैसे मैं अपने परिवार को बचा करूं, कैसे हम ब्लेस्ड हो सकते हैं। है ना? कैसे हम शैतान से बच सकते हैं। पर परमेश्वर ये कह रहा है कि ठीक है, तुम अपने बारे में सोच रहे हो, पर अब बड़ा सोचने लगो। जैसे कि परमेश्वर ने गिडियन को बोला कि अब बड़ा सोचो। है ना? वो अपने छोटे से कमरे में वो गेहूं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो प्लान बना रहा था कि कैसे मैं इस चीज को मैं बचा के रखूं। यही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं रखी हैं। है ना? और फिर हमें आगे चल के पता चलता है कि परमेश्वर ने गिडियन को यूज किया कि इज़राइल को जो है वो मिडिनाइट से निकालने के लिए। है ना? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ने चुना है कि आपके द्वारा हजारों लोग जो हैं वो यीशु मसीह को जान सकें। परमेश्वर ने आपको चुना है कि बहुत सारे प्रांत के लोग जो हैं वो आपके द्वारा जो है परमेश्वर को जान सकें। है ना? बहुत सारे लोग जो हैं आपके द्वारा चंगे हो सकें, बहुत सारे लोग जो हैं जो दुष्टात्मा से ग्रसित है उनको छुटकारा मिल सके, बहुत सारे लोग सुसमाचार को सुनने पाए आपके द्वारा। है ना? परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो है हमारे देश की जो डेस्टिनी है वो बदल जाए। है ना? ये परमेश्वर ने आपको चुना है। आप अभी
अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हैं। पर परमेश्वर ने बहुत बड़ी चीज को रखा है ना, बहुत बड़ी चीज को रखा है। कई बार हम अपनी पर्सनल समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, और परमेश्वर उन समस्याओं को कई बार सॉल्व करता है, पर लेकिन वो हमें और बड़ी बात बताता है। हम बाइबल में कई ऐसे लोगों के एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे कि एक जो एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रहा है, वो है शाऊल का। पुराने जो शाऊल राजा था, परमेश्वर ने उसको कैसे चुना? उसके गधे गधे खो गए थे है ना, उसके गधे खो गए थे। और जब गधे खो गए तो वो जो है 2-3 दिन जो है वो खोज रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि गधे गए कहाँ। तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बाहर निकला खोजने के लिए। पर उसको जब नहीं मिला, तो किसी ने उससे कहा कि भाई तुम जो शैम्बल भविष्यद्वक्ता है उसके पास तुम जाओ, वो तुम्हें बता दे कि तुम्हारे गधे कहाँ हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर के पास अपने गधों के लिए आए हैं। मैं इसको जो अच्छे से बोल रहा हूं, क्योंकि पुराने नियम में गधे जो थे वो एक समृद्धि का साइन था, एक प्रॉपर्टी थी वो। और ये चीज है कि हम में से ज्यादातर जो लोग प्रभु में आए, हम सब जो हैं अपने गधों को खोजने के लिए आए, है ना। वो गधे हो सकते हैं, कोई बीमार था, कोई घर में दिक्कत थी, छुटकारे की जरूरत थी, बिजनेस नहीं चल रहा था, तो हम सब अपने गधों के लिए आए। हर एक जन अपने गधों के लिए परमेश्वर के पास आया। पर जब हम परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर ने हमें और बड़ी बात बताई। जब वो शैमुएल के पास आया, शाऊल, तो उसने कहा कि प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, बता दीजिए कि कहाँ मेरे गधे हैं। आपको परमेश्वर सब बता देता है। तो शैमुएल ने कहा तुम अपने गधों की चिंता मत करो, वो मिल जाएंगे। पर मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम जो इजराइल के एक बहुत बड़े राजा बनने जा रहे हो, है ना। और उसने कहा कि तुम ही हो जिसको परमेश्वर ने चुना है। तो शाऊल ने कहा कि मैं तो अपने परिवार में सबसे कमजोर व्यक्ति हूं, सबसे छोटा व्यक्ति हूं मैं, है ना। और मेरा जो घर परिवार है वो पूरे गोत्र में सबसे छोटा है। आप मुझे कैसे चुन सकते हैं? वो भी गिडियन के समान था। उसको शैतान ने उसकी इमेज को छोटा कर दिया था, है ना। उसकी इमेज को क्या किया था? छोटा कर दिया था। आप कभी वो फनी जो मिरर होते हैं ना, जो कई बार आप सर्कस में जाओ या कहीं जाओगे तो वो टेढ़े मेढ़े जो हैं शीशे होते हैं, तो आप उसमें खड़े होंगे तो आप अगर बहुत बड़े हैं तो आप बहुत छोटे दिखेंगे, अगर आप दुबले हैं तो मोटे दिखेंगे, है ना। आप बहुत खूबसूरत हैं तो आप बदसूरत दिखेंगे, राइट। तो कभी कभी शैतान जो है वो फनी मिरर हमारे सामने लगाता है। तो शाऊल को मालूम ही नहीं था कि उसके जीवन में बुलाहट थी, उसको मालूम ही नहीं था कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल है। तो वो क्या कर रहा था? वो जीवन भर बस गधों को चरचरा रहा था राइट। तो शैतान ने हम लोग को भी ऐसे ही कर रखा है कि हमको लगता है कि बस हम क्रिएट हुए हैं कि कोई जन हमारे ऊपर हाथ रख दे, भविष्यद्वक्ता वो हमें ब्लेस कर दे, हम कोई प्रॉब्लम है तो हम पास्टर के पास चले जाएं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर देंगे। बस हमें हमें इसी के लिए हम जाएंगे चर्च, हम गीत गाएंगे, हम जो है अपना दान देंगे, हमको इसी चीज के लिए रखा है ना। पर हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, हमारे द्वारा एक देश को बचा सकता है, हमारे द्वारा एक शहर को बचा सकता है, हमारे द्वारा जो है बड़े बड़ी काम हो सकते हैं, बड़े चंगाई के काम हो सकते हैं। तो शैमुएल ने उसको बोला कि ये तुम्हारी बुलाहट नहीं है, गधों की क्यों चिंता कर रहे हो तुम? गधे मिल जाएंगे। तुमको परमेश्वर ने जो है राजा बनाया है। और जब शाऊल राजा बना तो उसको उसके पास जो है गधे रखने के लिए भी लोग मिल गए, और ज्यादा गधे मिल गए उसको है ना। जब आप जो है परमेश्वर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो परमेश्वर उसमें आपकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, है ना। आज आज परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ये बात बोली कि लोगों को ये बोलना है कि वो अपनी पहचान को समझ सकें, अपनी बुलाहट को समझ सकें, और वो अपने दायरे को बढ़ाएं, और वो परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर मुझको क्या करना है ना। परमेश्वर से पूछें कि मुझको क्या करना है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने पौलुस को इतना इस्तेमाल क्यों किया?
क्योंकि जब पौलुस ने दर्शन देखा दमिश्क की सड़क पर, वो जो है मसीह लोगों को मारने जा रहा था, और उसने रास्ते में यीशु मसीह के स्वप्न को देखा और वो जमीन पे गिर गया। और उसने कहा कि कौन हो तुम? तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु मसीह हूं, है ना। तो उसने पौलुस ने कहा कि प्रभु, और आपको मालूम है उसने नेक्स्ट वर्ड क्या बोला? उसने कहा, हे प्रभु, तू मुझे बता कि मुझे क्या करना है ना। इमीडिएटली उसने पूछा कि मुझको क्या करना है, मेरा क्या दर्शन है। और फिर परमेश्वर ने उसको पूरी चीज बताई कि उसका क्या, उसके जीवन की बुलाहट क्या है, उसके उसकी क्या कॉलिंग है, उसका मैंडेट क्या है, वो सब परमेश्वर ने इमीडिएटली बताया, है ना। और वो उसने उस चीज को बहुत जल्दी किया, है ना। उसने उस चीज को जो है बहुत ही जल्दी उसने वो चीज को किया। पर लेकिन हम लोग नहीं परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर मुझको क्या करना है, क्योंकि हमको लगता ही नहीं कि हमको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। और फिर परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम्हारे द्वारा जो है बड़े बड़े राजा लोग सुसमाचार सुनेंगे, अन्य जाति के लोग सुसमाचार सुनेंगे, यहूदी लोग तुम्हारे द्वारा सुसमाचार सुनेंगे। मैं अपने आप को तुम्हें और ज्यादा प्रकट करूंगा। ये बड़ी बड़ी बातें जो है परमेश्वर ने जो है पौलुस को बोली, क्योंकि उसने इमीडिएटली कहा कि मुझको क्या करना है, मुझे क्या करना है। राइट। अब आपको भी यही पूछ प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझको बताओ कि मुझे क्या करना है। हाँ, हम आप ये मत अब सिर्फ प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। आप ये प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे बता कि मुझे क्या करना है, मेरी क्या बुलाहट है, मेरी क्या पहचान है, आप मुझको कैसे देखते हैं, है ना। आप समझ रहे हैं? हम लोग ना कई बार सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम लगेगा कि परमेश्वर हम इस्तेमाल करें, अभी हम रेडी नहीं है। पर हम बाइबल में देखते हैं कोई भी रेडी नहीं था। परमेश्वर ने गिडियन को सीधे बोला, गिडियन को ये नहीं बोला कि तुम जो उपवास करो, गिडियन को ये नहीं बोला कि तुम जो चर्च जाओ, सीधे गिडियन को बोला कि तुम जाओ और इज़राइल को बचा लो। परमेश्वर ने पौलुस को सीधे बोला, इवन इससे पहले कि उसने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने पौलुस को बता दिया कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है ना। हमको क्या लग रहा है कि अभी हमको बहुत कुछ जो है करने की जरूरत है, तब जो है परमेश्वर काम करेगा। पर परमेश्वर कह रहा है कि यू आर रेडी टू बी यूज्ड, है ना। तुम रेडी हो यूज होने के लिए। ये आज जो है परमेश्वर हम सबको ये बात बोल रहा है। बहुत स्ट्रांगली मैं इस बात को फील कर रहा हूं कि यहाँ पे हमारे बीच में लोग हैं कि जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाह रहा है। इवन जो हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को खिलाएं, पर लेकिन हमारा उद्देश्य ये भी है कि लोग सक्षम हो सकें कि वो भी सेवा कर सकें। सिर्फ मैं सेवा नहीं करना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग सक्षम बनने पाए कि आप भी सेवा कर सकें, है ना। जब आप जो है बड़े बड़े प्रचारकों को देखते हैं और देख रहे हैं कि उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, और आपको लग रहा है अरे कितनी बड़ी बात है ना। और आपको लग रहा है कि वो उनको उनको वो बहुत बड़े लोग हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। पर आप अपने आप को वैसे नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको भी वैसे ही इस्तेमाल करना चाहता है ना। परमेश्वर आपको भी जो है वैसे ही इस्तेमाल करना चाहता है। आप दूसरों को देखकर ये ना सोचिए कि ये वो लोग कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है। इवन परमेश्वर आपको उस प्रकार का अनुग्रह दे सकता है ना। ये मत सोचिए कि जैसे कि आज हम ये जूम पे बाइबल स्टडी ले रहे हैं, तो आप ये बिलीव करिए कि परमेश्वर आपको इतना सक्षम बना सकता है कि आप भी बाइबल स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, आप भी लोगों को ब्लेस कर सकते हो, आप भी लोगों की सेवा कर सकते हो, है ना। हम लोग डरे ना, किसी भी चीज से हम लोग ना डरें। हम लोग जो है बड़ी बड़ी बातें हम लोग सोचना हम लोग शुरू करें। ये आज जो है परमेश्वर हमें बता रहा है ना। परमेश्वर ने गिडियन को साफ कहा कि हे शूरवीर, और वो अपने आप को सोच रहा था कि वो डरपोक है ना। तो हमें डिफेंसिव नहीं होना है। अब जो है वो टाइम खत्म हो गया कि आप सिर्फ अपने अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने फैमिली के लिए वो करें। आपने सोचा कि ये मेरी छोटी सी दुनिया है ना, मुझे बस इसी इसी के लिए प्रेयर करना है। नहीं नहीं नहीं, अपनी दुनिया को बढ़ा लीजिए,
है ना। इन दिनों में परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहा है कि हमको अपने देश के लिए प्रेयर करना, अपना दायरा आप बढ़ा दीजिए। परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, हमारे देश के बारे में भी, है ना। ये इस प्रकार से परमेश्वर हम लोग को यूज करना चाहता है। परमेश्वर कई लोगों को, आप में से कई लोगों को इस्तेमाल करेगा कि आप जो है अलग अलग देश जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। राइट। अपने आप को आप छोटा मत समझिए। हाँ, तैयार करने की जरूरत है, पर लेकिन अपने आप को तैयार करना है, पर अपने आप को सीमित ना करें। आपको मालूम है दाऊद जो था, वो चरवाहा था, उसने कई बार अपने भेड़ों को शेर से, भालू से बचाया। पर उसने कभी ये नहीं सोचा कि यही यही मुझको करना है, मुझे अपनी अपनी भेड़ों को बचा के रखना है ना। तो जब उसको मौका मिला गोलायत के सामने, तो वो रुका नहीं, उसने जाके जो अटैक किया, उसने इजराइल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, है ना। आप समझ रहे हैं, उसने अपने आप को जो है अपनी भेड़ों तक सीमित नहीं किया, उसने जो है पूरे इजराइल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया। मैं इतना स्ट्रांगली इस बात को फील कर रहा हूं। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, तो परमेश्वर जो है आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। आपके जीवन में कार्य करेगा वो। राइट। क्या आप इस चीज के लिए रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा जो है कार्य को करे? क्या आप रेडी हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा जो है बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को दिखाए, है ना, बड़ी बड़ी चीजों को वो करे? ये परमेश्वर बता रहा है आप पर, लेकिन आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। अपने आप को, आपको देखना है कि आप यीशु मसीह में कौन है। अगर आप सोचेंगे कि आप कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। पर आपको, आप ये यकीन करेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। अपना दायरा बढ़ाएं, अपने आप को आप जो है सीमित ना रखें, अपना अपना दायरा बढ़ाएं, बड़ा सोचना शुरू करें, अपनी प्रार्थना का दायरा बढ़ाएं, बड़ी बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करें। कभी आपने उन बातों के लिए प्रेयर ही नहीं किया, आप उन चीजों के लिए आप प्रार्थना करना शुरू कर रहे हो। जी हाँ। आइए हम लोग जो है अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सब लोग इस बात को बोले परमेश्वर से, परमेश्वर आप मुझको बताइए कि मुझे क्या करना है, आप मुझको कैसे देखते हैं। आप मुझको परमेश्वर कैसे देखते हैं। परमेश्वर आपको गिडियन के समान उठाना चाहता है। वो आपके लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ओपन करना चाहता है, बड़ी बड़ी बातें आपके जीवन में हो सकें। जी परमेश्वर, मैं इस समय आपके पास आता हूं, जितने भी मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, आप उनसे उसी प्रकार से बात करें जैसे कि आपने गिडियन से बात करी, जैसे आपने शाऊल से बात करी, जैसे आपने पौलुस से बात करी। वैसे ही परमेश्वर पिता यहाँ पे आप हर एक जन के साथ बातचीत करें। आप जो है यहाँ हम लोग के बीच में ऐसे लोगों को रेज अप कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जो कि प्रार्थना में परमेश्वर पिता वो बड़ी बड़ी चीजें करेंगे। बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं पिता, कि इवन हम जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, तो बड़ी बड़ी बातें होंगी। शैतान जो है हमारे देश में एक डर का माहौल को क्रिएट कर रहा है, पर लेकिन परमेश्वर
आप उसके बीच में आप हमको देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि है शूरवीर। और परमेश्वर ने चुना है कि बड़ी बड़ी चीजों को हम लोग पलट सकें, बड़ी बड़ी चीजों को हम पलट सकें। यस पिता, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, सबको जय मसीह की। कोई जन कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस समय? जेम्स से भैया। जय मसीह की। भैया ये पूछ रहे, जैसे आपने बताया अभी कि हम लोग के प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी अगर हम लोग प्रभु की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम ये पूछना चाह रहे थे भैया कि हम लोग प्रभु की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को मतलब कैसे पता चलेगा कि ये प्रभु की ये प्रॉब्लम्स है। जो परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर का जी उद्देश्य क्या है कि यीशु मसीह ने कहा कि संसार में जाओ, मेरा सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। ये परमेश्वर का मैंडेट है, हर एक जन के लिए ये मैंडेट है, राइट। परमेश्वर ने जो है परमेश्वर का मैंडेट है कि वो अपनी कलीसिया को बिल्ड करे। तो जब हम उसके राज्य की, उसकी कलीसिया की, उसका जो मैंडेट है उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तब हम जो है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है कि हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जी परमेश्वर अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकता है, पर जी लेकिन वो हमारे पर अनुग्रह करता है, हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उसके साथ जो पार्टनरशिप कर सकें। उसको जरूरत जी नहीं है, पर तब भी वो चाहता है कि हम उसके साथ पार्टनरशिप कर सकें, है ना। जी सो हमें क्या करना है कि हमें अपने हर एक बात से ऊपर उठकर अब हमें जो है और बड़ी बातों को सोचना है कि कैसे और लोग हमारे देश में प्रभु के पास आ सकते हैं, कैसे जी और लोग जो हैं चेले बन सकते हैं। इन बातों को जो है हमको सोचना है, ये मैंडेट को हमें पकड़ना है ना। सो जी ये एक तरीका है। जी हाँ, थैंक यू। और कोई जन? भैया जय मसीह की। जय मसीह की। जी हाँ ब्रदर। भैया जैसे परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी बुलाहट क्या है, क्योंकि हर एक की बुलाहट अलग अलग हो सकती है। जी हाँ। शायद अलग अलग प्रकार की सेवा भी हो सकती है। जी हाँ। तो ये इसमें हम प्रभु से हम मांग जरूर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें किस तरह के से बताएंगे कि हमारी बुलाहट क्या है, क्योंकि मैंने भी बहुत दफा ऐसी मैंने प्रभु से मांगी है। पर मुझे हाँ। बहुत सारे टैलेंट्स प्रभु ने दिए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बुलाहट क्या है। जी हाँ। जी, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए ब्रदर मैं कहूंगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम स्पेंड करें, और परमेश्वर जो है आपको शेयर करेगा जब आप परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर है। पर लेकिन एक और जो तरीका है उसके साथ साथ वो ये है कि जो हमारी बुलाहट होगी ना, वो अपॉर्चुनिटी बार बार आएगी हमारे सामने। कभी छोटे वे में, बड़े वे में वो आएगी। जैसे दाऊद के सामने पहले भालू आया, फिर शेर आया, फिर गोलायत आया। तो उसकी कॉलिंग थी कि वो एक योद्धा था। तो उस प्रकार की सिचुएशन उन बार बार आएगी, है ना। जैसे मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा करूं दूं। तो मैं देखता हूँ कि इस एरिया में बार बार वो चीज होती है मेरे साथ, बार बार वो अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं। सो पर लेकिन साथ में जैसे मैंने कहा कि आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना होगा, और व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। जी भैया जी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। ओके देन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन हो करने के लिए। मैं एक छोटी सी आखिरी में प्रेयर करूंगा। पिता, हम इस पूरे आगे के हफ्ते को आपके हाथों में देते हैं, जैसे कि आज डिस्कशन हुआ, हम सब अपनी कॉलिंग को लेके हम क्लियर हो सकें कि हमारी बुलाहट क्या है। और परमेश्वर आप हमको इस्तेमाल करना शुरू करें परमेश्वर। हम सिर्फ अपने तक अपने आप को सीमित ना करें, पर हम देखने पाए कि आपने हमारे अंदर वो पोटेंशियल डाला है कि हम दूसरों को आशीष दे सकें। पूरे आज के दिन को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। सबको जय मसीह की। जेम्स सी की भैया। जय मसीह की। थैंक यू। जी हाँ, जय थैंक मसीह। यू, थैंक